हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले मतलब 2 जून 2023 को ओडिशा के बालेश्वर में एक बहुत बड़ा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि लगभग 300 डेथ और 900 से ज्यादा लोग इंजर्ड थे। फिर भी सरकार की तरफ से जीरो रेस्पॉन्सिबिलिटी था। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने सारे मासूम लोग की जान चली गई, लेकिन ये गलती किसकी है, इसके जिम्मेदार कौन है, अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। रेलवे की सेफ्टी के लिए बेटर इंप्रूवमेंट के लिए फंडिंग तो हो रही है, बट फंडिंग का रकम कहाँ यूज किया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े हादसे को रोका नहीं जा पा रहा। वंदे भारत ट्रेन जैसी एडवांस ट्रेन पटरी पे चलेगी, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। बट जो सालों से चलती आ रही एग्जिस्टिंग ट्रेन से उस पर ध्यान कौन देगा? ये तो फिर वही बात हो गई ना, जो सालों से पुराने स्कूटर यूज करे, उसका ब्रेक फेल है, लेकिन फिर भी एक नया स्कूटर लेके घर पे डाल दिए। ये सब हादसा में क्या होता है कि सरकार तो अपना कवर मनी थोड़ा बहुत देके साइड हो जाती है और लोग भी 2-4 दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जिसका नुकसान हुआ है, जिसके वजह से कई परिवार निष्क्रिय हो चुकी है, उन परिवारों का, उन आम आदमियों का क्या होगा? लॉस तो एक्चुअल में उस गरीब लोग का हो रहा है। तो फिर चलिए देखते हैं इस ट्रेन एक्सीडेंट को थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं, देखते हैं कि इतनी बड़ी ट्रेन एक्सीडेंट को कैसे कवर अप कर दिया गया और एक्चुअल में इस ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ था। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप असलियत जान सकें। एंड इफ फर्स्ट टाइम इन चैनल सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। देखिए इस ट्रेन का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, डिरेलमेंट कैसे हुआ था, आप सबको इसके बारे में अच्छे से पता होगा और आप सबने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे इसके ऊपर, और मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट रेलवे की सेफ्टी के लिए फंडिंग कैसे करती है और कितना फंडिंग करती है और वो सब फंड्स को कहाँ यूज करती है, और वो सब फंड के वजह से रेलवे में कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देती है क्या, रेलवे में कुछ बदलाव दिखाई देता है क्या। तो चलिए पहले उसको थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं। एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2017-18 के बजट स्पीच में राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष मतलब नेशनल रेल सेफ्टी के लिए एक फंडिंग लिया गया था, जिसमें कि 1 लाख करोड़ की कर्तव्य फंडिंग हुई थी। और ये 1 लाख करोड़ की फंडिंग 5 साल की टाइम पीरियड के लिए किया गया था, मतलब 2017 से 2022 तक। इसका मतलब 5 साल में 1 लाख करोड़ मतलब 1 साल में 20,000 करोड़। और पहले भी ऐसे छोटे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुआ करते थे, इसलिए जीरो एक्सीडेंट मिशन को मोटा बनाकर ये फंडिंग की गई थी। और ये 20,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ सेंट्रल रोड फंड से और 5,000 करोड़ फाइनेंस मिनिस्ट्री से और बाकी का 5,000 करोड़ रेलवे के इंटरनल रिसोर्स में से होती थी। मतलब मोटा मोटी कहा जाए तो 20,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आती थी और 5,000 करोड़ रेलवे के थ्रू आती थी। और ये फंडिंग का रकम कुछ मेनली वर्क फलिंग के लिए यूज होने वाली थी, जैसे कि ट्रैक्स को रिन्यूअल और अपग्रेड करना, ब्रिज को रिहेबिलिटेशन करना, बीजी रूट्स पे एलसी गेट्स का एलिमिनेशन करना, आरओबीस और आरयूबीस को अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना, रिप्लेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम, रोलिंग स्टॉक का इंप्रूवमेंट, इलेक्ट्रिकल एसेट का रिप्लेसमेंट और एचआर डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट करना। ये सारे छोटी बड़ी चीजों के लिए ये फंडिंग की गई थी। लेकिन रेलवे के थ्रू से जो 5,000 करोड़ की फंडिंग आता था वो 3 साल तक फंडिंग ही नहीं आया। इसके अलावा जमा हुआ फंडिंग में से लगभग 2,200 करोड़ नॉन रेलवे काम के लिए यूज किया गया। अगर ये 20,000 करोड़ को अच्छे से यूटिलाइज किया होता, सिस्टमेटिकली तरीके से अगर खर्चा किया होता, जैसे कि ट्रैक अपग्रेड पे, सिग्नल सिस्टम पे इंप्रूवमेंट पे, तो शायद आज ऐसे हादसा नहीं हो रहा होता। तो चलिए अभी देखते हैं कि किस वजह से ये डिरेलमेंट हुआ था और इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था। हमारे जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं उसमें 2 मेन लाइन होते हैं, एक अप लाइन एक डाउन लाइन, और ये 2 ट्रैक की दोनों साइड में एक एक लूप लाइन होती है। और लूप लाइन का मतलब ये होता है कि अगर मेन लाइन पे कोई एक ट्रेन आ रहा है और सेम मेन लाइन पे ऑपोजिट साइड से और एक ट्रेन आ रहा है, तो फिर सिग्नल के हिसाब से कोई भी एक ट्रेन को लूप लाइन के अंदर एंटर करना पड़ता है, ताकि जो दूसरे ट्रेन ऑपोजिट साइड से आ रहा है उसके लिए ट्रैक क्लियर हो जाए, वो आराम से पास हो सके। ओवरऑल लूप लाइन का काम ये होता है कि जब तक कोई भी एक ट्रेन मेन लाइन पे पास ना हो जाए तब तक दूसरी ट्रेन लूप लाइन पे इंतजार करेगी। और हमारा इस ट्रेन एक्सीडेंट में क्या हुआ था कि शालीमार से चेन्नई जाने वाले करमंडल एक्सप्रेस ऑन टाइम बालेश्वर स्टेशन से निकल चुकी थी और नेक्स्ट स्टेशन महानगर बाजार स्टेशन से कुछ दूर पहले ही एक गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी अपलाइन के साइड वाला लूप लाइन पे खड़ी थी। और ट्रेन किस ट्रैक पे जाएगी, कौन सा सिग्नल देना है, ये सब इंटरलॉकिंग सिस्टम लोको पायलट को प्रोवाइड करता है। ग्रीन सिग्नल मतलब मेन लाइन में जाना है और येलो सिग्नल मतलब लूप लाइन में एंटर करना है। और ग्रीन सिग्नल के अनुसार करमंडल एक्सप्रेस अप मेन लाइन में अपने एवरेज स्पीड 120 की स्पीड में जा रही थी और अचानक सिग्नल येलो होने के कारण लूप लाइन पर एंटर कर गई, जहाँ की पहले से एक आयरन कोर से भरा हुआ गुड्स ट्रेन खड़ी थी। और करमंडल एक्सप्रेस इस गुड्स ट्रेन को पीछे से जोर से धक्का मारती है। जैसे कि आप सबको पता होगा आयरन कोर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है और ट्रेन का स्पीड भी 128 किलोमीटर पर सेकंड था। और इसी वजह से इतने जोर से टक्कर हुई कि करमंडल एक्सप्रेस का कुछ कोचेस गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गए और बाकी कुछ डब्बे जाकर डाउन लाइन के ऊपर गिरे। और सेम टाइम पे डाउन लाइन में यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी और वो भी इस बोगी से टकराती है और डिरेल हो जाती है। और हावड़ा एक्सप्रेस का भी 3-4 कोचेस पलटी हो जाते हैं। और ये हादसा इतना बड़ा था कि लगभग 300 लोग की डेथ और 900 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और हाँ, ये कोई पहला डिरेलमेंट नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे छोटे बड़े रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे कि 19 जुलाई 2010 को उत्तर बंग एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस रैन टू ईच अदर, जिसमें कि 63 डेथ और 165 इंजर्ड हुए थे। उसके बाद 7 जुलाई 2011 छपरा मथुरा एक्सप्रेस 69 डाइड।
23 मई 2012 हुबली बेंगलोर हम्पी एक्सप्रेस 25 डेथ 43 इंजर्ड। 26 मई 2014 गोरखनाथ एक्सप्रेस एक्सीडेंट 25 डेड 50 इंजर्ड। 20 मार्च 2015 जनता एक्सप्रेस एक्सीडेंट 30 डाइड 150 इंजर्ड। 20 नवंबर 2016 पटना इंदौर एक्सप्रेस 150 डाइड मोर देन 150 इंजर्ड। और 19 अगस्त 2017 कलिंग उत्तल एक्सप्रेस 21 डाइड 97 इंजर्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिरेलमेंट एक्सीडेंट हुए हैं जिसके वजह से कि आम आदमियों का काफी नुकसान हुआ है। ये सारे मेजर रेलवे एक्सीडेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सीएजी जो भी पिछले 5 से 6 साल में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है वो मोस्टली मतलब 70% ऑफ केस डिरेलमेंट की वजह से होता है। और हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि अभी जो ये हादसा हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फॉल्ट की वजह से हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। इसके अलावा रेलवे की सेफ्टी के लिए 2012 में ट्रेन कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम के लिए एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया गया था जिसका नाम दिया गया था कवच। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का ये कहना है कि ये कवच हाई सेफ्टी इंटीग्रेटेड सर्टिफाइड है। मतलब ये कवच यूज करने से एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी 1 in 10,000 ईयर हो जाती है। मीन्स 10,000 साल में एक एक्सीडेंट, लगभग ना के बराबर। ये कवच का मेनली 2 काम होता है। फर्स्ट, अगर कोई भी ट्रेन अगर सिग्नल तोड़ देती है तो ये कवच ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और ट्रेन को स्लो कर देती है और रोक देती है। और दूसरा ये है कि 10 किलोमीटर पर सेकंड की दूरी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होती है या फिर कोई भी दूसरा ट्रेन आती है तो ये कवच अल्ट्रा रेडियो वेव से डिटेक्ट करके ट्रेन की स्पीड को 138 किलोमीटर पर सेकंड से 30 किलोमीटर पर आवर तक ले आती है, जिसके वजह से ट्रेन को आसानी से रोका जा सकता है। इंडियन के रेलवे रूट से टोटल 68,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें से बस 1445 किलोमीटर तक ये कवच लगाया गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द इंडियन ट्रैक्स। और खराब ट्रैक्स के वजह से 2017 से लेकर 2021 तक लगभग 1100 ट्रेन डिरेलमेंट हुए। 8 फरवरी 2023 को और एक ऐसे ही एक्सीडेंट होते होते बचा है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पर टकराने वाली थी, लेकिन ड्राइवर के अलर्ट की वजह से वो एक्सीडेंट होते होते बच गया था। ट्रेन में डाटा लॉगर होता है जो कि सिग्नल सिस्टम ड्राइवर एक्टिविटी स्टेशन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके स्टोर करता है। और ये इंसिडेंट में भी ये कहना है कि ट्रेन का सिग्नल सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम अच्छे से सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जिसके वजह से कि इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सब रीजन्स तो दे देते लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद भी इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं किया जाता। मैन मेड एरर या फिर इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, जो भी इसका रीजन हो, इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा। वही गलती को बार बार दोहराया क्यों जा रहा है। 110 से 120 करोड़ का खर्चा आता है एक वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि वंदे भारत ट्रेन जैसा एडवांस ट्रेन आ रही है, बट जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है सालों से जो चल रही ट्रेन से और जो ट्रैक्स है उस पर भी तो ध्यान देना बहुत जरूरी है, उस पर भी तो काम करना बहुत जरूरी है। सिग्नलिंग सिस्टम को मेंटेन करना चाहिए, इंटरलॉकिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कवच को एज सुन एज पॉसिबल इंस्टॉल करना चाहिए। 2008 से 2019 तक लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद रेलवे में 0.18% का इंप्रूवमेंट हुआ है और ये काम 0.61% के स्पीड से चल रहा है। मतलब आप समझिए कि अगर ये स्पीड में काम चलता रहा तो कितने साल लग जाएंगे इस काम को कंप्लीट होने में। और ऐसे भी कुछ लोग पड़े, ऐसे भी कुछ वक्त पड़े जिनका ये बोलना है कि एक्सीडेंट के साइड में कुछ मस्जिद जैसे दिख रहा था और उस दिन फ्राइडे भी था। मतलब आप खुद ही समझ लीजिए इन लोग का बोलने का मतलब क्या है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक इस्कॉन का टेम्पल था। मतलब देखिए ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि हर एक चीज में हिंदू मुस्लिम लाकर प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। पहले जो रेलवे मिनिस्टर होते थे और उस टाइम पे अगर कोई भी ऐसे हादसा होता था, ऐसे कोई भी डिरेलमेंट एक्सीडेंट होता था तो वो सब मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजन कर दिया करते थे। जैसे कि 1951 के रेलवे एक्सीडेंट में लाल बहादुर शास्त्री रिजन कर दिए थे। 2007 कलिंग उत्तल एक्सप्रेस डिरेलमेंट में सुरेश प्रभु रिजन कर दिए थे। लेकिन आजकल ऐसे कोई भी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। ऊपर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब एक्सीडेंट पे स्पॉट पे जाते हैं तो हमारे नेशनल मीडिया ये बोलती है कि देखिए इतनी धूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे स्पॉट पे आए। मतलब इतने सारे लोग का देहांत हुआ, इतने सारे लोग इंजर्ड हुए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी इतने धूप में कैसे स्पॉट पे आ गए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल कड़ी धूप में आकर खड़े होकर उस भीषण हादसे वाली जगह पर नरेंद्र मोदी एक जानकारी यहाँ पर लेते हुए तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक मेरे दाहिनी तरफ है। सुरक्षा बलों ने उनको घेर कर रखा हुआ है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ ना किसके अगेंस्ट में बोलना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रेलवे के सेफ्टी सिस्टम या फिर सिक्योरिटी सिस्टम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे बड़े बड़े हादसों से बच सके। आप सबको क्या लगता है ये हादसे के पीछे कुछ टेक्निकल ग्लिच था या फिर रेलवे के सिक्योरिटी सिस्टम का इरेस्पॉन्सिबिलिटी था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।